नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क तो पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने कानून और न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को सीधा झकझोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स और पुलिस रिकवरी एजेंट नहीं है। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति सिविल मामले में बकाया पैसे वसूलने के लिए एफआईआर दर्ज करवाकर पुलिस या अदालत को औजार नहीं बना सकता। अगर ऐसा हुआ तो न्याय प्रणाली की गरिमा गिरती है और आम आदमी कानूनी अराजकता का शिकार हो सकता है। फर्क तो पड़ता है जब कानून को गलत मकसद से इस्तेमाल किया जाए। चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस फैसले के निहितार्थ क्या हैं, खतरनाक दुष्प्रयोजन और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एनके सिंह शामिल हैं, ने ऑब्जर्वेशन दी है कि यूपी पुलिस ने एक मनी वसूली विवाद को चोरी ठगी का मामला बना दिया। ये विवाद मूलतः सिविल अनुबंध लेन देन का है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर शिकायत सिर्फ यह है कि पैसे वापस नहीं हुए तो उसे सिविल कोर्ट में सुलझाना चाहिए, न कि गिरफ्तार करने की धमकी और एफआईआर दर्ज कराने की लीगल मशीनरी का दुरुपयोग होना चाहिए। बेंच ने यह प्रस्ताव भी रखा कि हर जिले में ऐसा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो प्रेफरेबली एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हो, जिसको पुलिस समर्पित पूछताछ कर सके कि मामला सिविल का है या आपराधिक है। पिछले कुछ साल में आंकड़े दिखाते हैं कि कई लोग सिविल डिस्प्यूट्स, अनपेड लोन्स, अनपेड बिल्स, वर्क नॉट पेड एक्सेट्रा को एफआईआर दर्ज करवाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अक्सर शिकायतकर्ता की ओर से ठगी, धोखाधड़ी जैसे आईपीसी धाराएं लगाती हैं, जब मूल में मामला सिर्फ मनी रिकवरी का हो। एफआईआर दर्ज होने पर गिरफ्तारी की धमकियां या बाद की प्रोसिक्यूशंस की आशंका बनाए रखना एक हथियार की तरह काम करता है। फर्क तो पड़ता है जब न्याय का हथियार दबाव और डर बनाने के लिए इस्तेमाल हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर डज नॉट मीन एक्यूज्ड को तुरंत गिरफ्तार करना है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह देखना होगा कि मामले की प्रकृति क्या है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तरह का मिसयूज न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है। अगर सिविल डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो न्यायिक संसाधन बर्बाद होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह केवल आरोप लगाने से मामला नहीं बन जाता। तथ्यों की जांच, साक्ष्य और हेतुक विवरण, ये सब जरूरी हैं। गांव-गांव में छोटे व्यापारियों, मजदूरों और ठेकेदारों को इस तरह की दबाव बरती गई है जब काम किया हो लेकिन भुगतान ना हो रहा हो और एफआईआर के डर से विवाद हल होने की तैयार हो रहे। आम नागरिक चिंता करते हैं कि क्या अब न्याय व्यवस्था न्यायिक तराजू पर तौलने में सक्षम है या धमकी, गिरफ्तारी की आशंका पहले जैसा विकसित दलबल बनाएगी। उन लोगों को भी राय सामने आ रही है जो यह फैसला उनके लिए राहत है, जिन्होंने कोर्ट को दबाव बनाने की रणनीति के शिकार रहे। सुप्रीम कोर्ट के शरीफ अहमद वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार फैसले में भी यह स्थापित हुआ है कि केवल सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस का जरिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस डज नॉट हैव पावर टू रिकवर मनी और एक्ट एज सिविल कोर्ट जैसी कोई अन्य सुप्रीम कोर्ट निर्देश मौजूद हैं। देश में कोर्ट और पुलिस की भूमिका सीमाओं के अंदर होनी चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे। तो जहां न्याय की उम्मीद है वहां डर की जगह नहीं होना चाहिए। फर्क तो पड़ता है जब कानून को सीधा और साफ इस्तेमाल किया जाए। फर्क तो पड़ता है जब न्यायालय तय करे कि किस समस्या का हल सिविल कोर्ट में है और किसका क्रिमिनल मुकदमा। इस फैसले से उम्मीद जगती है कि न्याय व्यवस्था दबाव और भय की जगह संवैधानात्मक मर्यादा, सिद्धांत और तथ्य की आवाज़ सुनेगी। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे थे फर्क तो पड़ता है। आप क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर? हमें राय जरूर दीजिएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।